नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज ताजमहल को लेकर हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अदालतें हैं या अदालतों के जो सर्वेसर्वा हैं, वो लोग या तो कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर मुगलिया सल्तनतों के वो पिछलग्गू रहे हैं या उनके ही उन्होंने कानून पढ़े हैं या उन्हीं कानूनों के हिसाब से वो लोग न्याय देने के काम कर रहे हैं, या फिर वो जो वामपंथी विचारधारा या जैसे इरफान हबीब या इस तरह के लोगों ने जिस प्रकार से कानून बनाए थे या जिस प्रकार से इतिहास लिखे थे, उन्हीं को आधार मानकर वो लोग फैसले देने में आगे आ रहे हैं। तो यहाँ हम अदालत को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अदालत ने वही पढ़ा है और वही वो उसको दिखाना चाहती है और बताना चाहती है। लेकिन जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, उन साक्ष्यों को अगर हम आधार माने तो पीएन ओक ने किताब लिखी थी ताजमहल को लेकर, तो उसमें उन्होंने सारी पोल खोल कर रख दी थी, सारे साक्ष्य उसमें वो उन्होंने उजागर किए थे। तो जो एक नया तथ्य जो हमें मिला है, सबूत मिला है ताजमहल को लेकर, वो जयपुर राज परिवार की सदस्य हैं। जो पूर्व राज परिवार हुआ करता था जयपुर का, वो सदस्य है और वर्तमान में वो भाजपा की नेता हैं। तो उन्होंने जो सबूत दिए, साक्ष्य दिए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि यदि अदालत चाहे तो हम उन साक्ष्यों को सामने रख सकते हैं, अदालत के सामने रख सकते हैं। तो ये वही राजकुमारी हैं जो राज परिवार से, जिन्होंने राम मंदिर के भी साक्ष्य सामने रखे थे, यानी कि उन्होंने ये अदालत में साक्ष्य दिए थे राम मंदिर को लेकर, जब अदालत में बहस चल रही थी फैसले के पहले। तो यहाँ पर ताजमहल के विषय में भी वह कहती है कि हमारे पास सारे साक्ष्य, सारे सबूत मौजूद है, सारे पेपर हमारे पास मौजूद है, नक्शे वगैरह सब कुछ मौजूद है, यदि अदालत चाहे तो हम दे सकती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि वो असल में मुगलिया बाद में बना, पहले वो मंदिर हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम इस खबर को पढ़ें तो ये इसमें लिखा है कि ताजमहल मामले पर राजस्थान से जो राजस्थान पत्रिका है उसको एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया है। राजस्थान पत्रिका को इंटरव्यू दिया है राजकुमारी ने, तो उसमें इन्होंने बताया है। इसमें राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में दिया कुमारी ने कहा है कि शाहजहां को यह ज़मीन अच्छी लगी तो इसे अवाप्त कर लिया गया, मतलब कि वो शाहजहां ने इस ज़मीन को जब्त कर लिया। उस समय ऐसा कोई कानून था ही नहीं तो अवाप्ति के खिलाफ अपील की जा सके। यानी कि जब शाहजहां ने ये ज़मीन ली उनसे, उनके राज परिवार से, तो उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके लिए अदालत जा सके या लड़ाई लड़ सके। भले ही ये ज़मीन तब उनके पुरखों की थी, लेकिन अब यह दावा नहीं कर सकती है, यह दावा नहीं कर रही है कि ताजमहल की ज़मीन पर उन्हें कब्जा चाहिए या उन्हें वापस चाहिए वो ज़मीन। तो अब वो दावा नहीं कर रही हैं। राजकुमारी बताती हैं कि दिया कुमारी ने कहा है कि उनके पास जो दस्तावेज है उसमें यह एक पैलेस था। जो दस्तावेज जो बता रही हैं, जो उनके पास जो दस्तावेज है उसमें वो इसको एक पैलेस यानी कि महल बता रही हैं। उसमें पैलेस था। शाहजहां ने इस पर कब्जा किया। उस वक्त सरकार उन्हीं लोगों की थी। आज भी अगर कोई सरकार किसी ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है। और इनके पास तो इसके अलावा जो 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने किताब में दावा किया है कि ताजमहल एक मंदिर है। यानी कि पीएन ओक एक ऐसे इतिहासकार रहे हैं जो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी शायद काम कर चुके हैं, वो उनके साथ और रह चुके हैं। तो वो पीएन ओक साहब ने भी एक किताब लिखी है इस विषय पर, तो उसमें भी ये दावा किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संसद ने एक सवाल पर कहा कि कोर्ट के निर्देश होंगे तो उन्हें यह दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कोर्ट के आदेश पर ही दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। राम मंदिर के मामले में भी जब कोर्ट ने नक्शा मांगा तो उपलब्ध करवा दिया गया था। ताजमहल की ज़मीन जयपुर के पूर्व राज परिवार की थी। इसके बारे में कई पुस्तकों में उल्लेख भी हैं, इसलिए यह कोई गलत तथ्य नहीं है। यानी राजकुमारी का जो दावा है वो ये है कि उनके पास सारे साक्ष्य यानी तथ्य है, यदि वो अदालत चाहे, कोर्ट चाहे तो वो उनको वहाँ पेश कर सकती है।
दिया कुमारी ने कहा कि यह जमीन अब हमें वापस नहीं चाहिए, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसी आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया। किसी अन्य ने याचिका दायर की है और ताजमहल की जमीन मामले में हमारे नाम का इस्तेमाल किया है। वह यह नहीं कह रही कि यह संपत्ति उनकी है, लेकिन स्वर्गीय जय सिंह के समय यह जमीन हमारी ही थी। यानी कि जो जय सिंह थे, इनके राजघराने से पूर्व उनकी यह ज़मीन थी और अब वो दावा नहीं कर रही है इस पर। तो इसके अलावा जो मामला है 22 बंद कमरों का, उसको लेकर जो बहस छिड़ी थी या जो याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर ये जो मामला है उसमें ये बात बताती है। तो इतिहासकार प्रोफेसर भारती एस कुमार कहती हैं कि 70 के दशक में, मतलब जो अलग अलग राय है उनकी, वो भी बता रही है कि 70 के दशक में ताजमहल के विवाद ने जोर पकड़ा था। उस समय आई पीएन ओक की पुस्तक में कई दावे किए गए थे। हमें यह देखना होगा कि विश्व की 7 धरोहरों में से एक ताजमहल को धार्मिक रूप देकर खुदाई करने या सर्वेक्षण कराया जाना सही नहीं होगा। यानी कि जो इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं उनमें से एक ये कह रहे हैं कि अब ये ठीक नहीं है, लेकिन जो तथ्य है वो सामने आने चाहिए। हालांकि जो याचिका करता है उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मंदिर ही घोषित किया जाए या वापस दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है ये साक्ष्य सामने आना चाहिए। बेशक वो ताजमहल ही रहे, उसमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तथ्य है समाज के सामने, दुनिया के सामने ये आना चाहिए। वो याचिकाकर्ता का ये कहना है, ये आग्रह है उनका। तो जो अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं ताजमहल को लेकर, या अदालत ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है या ये सोचने पर मजबूर करता है कि अदालतें जहां 1 और 15 मिनट में फैसला सुना देती है या पेपर तैयार करके बुलडोजर रुकवा सकती हैं, तो वहाँ कुछ अदालतें ऐसी भी होनी चाहिए जो इन विषयों पर गहनता से जांच करे और जांच पड़ताल करे और उसी के बाद वो फैसले ले, या उन विषयों को वो आगे बढ़ाए या उसको समाज के सामने रखे या तथ्यों को जुटाने का प्रयास करे। लेकिन क्योंकि ये फैसले एक तरफा अक्सर सुनाए जाते हैं, एक तरफा होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक संप्रदाय विशेष के लिए ही कार्य किया जाता है और दूसरे धर्म के लिए ये स्वतः व्यवहार जैसा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।